अगर हम एक दृश्य की कल्पना करें, दुनिया का सबसे महान योद्धा युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़ा है। उसके पास उस युग के सबसे उन्नत और विनाशकारी हथियार हैं। एक ऐसी सेना है जो उसके एक इशारे पर अपनी जान तक दे सकती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वो जिस कारण के लिए लड़ रहा है ना, वो पूरी तरह से न्याय संगत है। मतलब सब कुछ तैयार है, बस पहला तीर चलने की देर है। लेकिन ठीक उसी पल वो योद्धा अपना धनुष नीचे रख देता है। ओहो। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो युद्ध करने से साफ इनकार कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि एक नायक जिसे उस क्षण सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए था, वो अचानक पूरी तरह से टूट क्यों जाता है? देखिए, ये इतिहास या कह लें कि माइथोलॉजी का शायद सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक क्षण है। मतलब हम अक्सर लड़ाइयों को तलवारों, तीरों और सेनाओं की संख्या से मापते हैं ना। हाँ, जाहिर है, हम तो यही देखते हैं कि किसकी सेना कितनी बड़ी थी। एकदम सही। लेकिन ये विशिष्ट घटना हमें बताती है कि सबसे भयानक युद्ध जमीन पर नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग के भीतर लड़े जाते हैं। और यही वो बिंदु है जहां से आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा शुरू होती है। हमारे सामने आज जो स्रोत सामग्री है वो है कुरुक्षेत्र, द इटर्नल लैंड ऑफ धर्म। इस पर हम गहराई से बात करेंगे। लेकिन इसे पढ़ते हुए ना एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि हम यहाँ सिर्फ किसी पुराने राज्य के खंडरों या ऐतिहासिक तारीखों की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब कुरुक्षेत्र सिर्फ हरियाणा के नक्शे पर मौजूद एक जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक अत्यंत जटिल दार्शनिक विचार है। एक ऐसा विचार जो ये समझाता है कि कैसे एक भौगोलिक स्थान मानव मनोविज्ञान, कर्तव्य और सत्य का शाश्वत प्रतीक बन सकता है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और इस पूरे विषय की जड़ में जाने के लिए हमें शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां से इस जमीन को इसका चरित्र मिला। सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये भूमि रातों रात धर्मभूमि नहीं बन गई थी। अच्छा, तो फिर कैसे बनी? इसके पीछे राजा कुरु का एक बहुत लंबा और कठोर संघर्ष था, जिसे तपस्या कहा गया है। तपस्या। अब देखिए, आधुनिक संदर्भ में तपस्या शब्द को अक्सर हम किसी जंगल में आंखें बंद करके बैठे रहने से जोड़ देते हैं। हाँ, मतलब दिमाग में वही छवि आती है कि कोई साधु पेड़ के नीचे बैठा है। सही बात है, लेकिन गहराई से देखें तो ये एक अत्यधिक कठोर शारीरिक और मानसिक अनुशासन की प्रक्रिया है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि राजा कुरु ने इस जमीन को खुद जोता, यहाँ अपने संकल्प की परीक्षा ली। मतलब उन्होंने बाकायदा शारीरिक मेहनत की। बिल्कुल, उन्होंने अपने आराम और भौतिक सुखों को त्याग कर एक उच्च आदर्श के लिए खुद को समर्पित कर दिया था, और इसी वजह से इस जमीन को अपनी एक पहचान मिली। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि जगहें इंसानों को आकार देती हैं, लेकिन यहाँ इंसान एक जगह को आकार दे रहा है। एकदम सही पकड़ रहे हैं आप। अगर मैं इसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ने की कोशिश करूं, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी महान वैज्ञानिक की प्रयोगशाला। वो केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं रह जाती, बल्कि ज्ञान का प्रतीक बन जाती है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। या जैसे हम किसी पुरानी ऐतिहासिक लाइब्रेरी में कदम रखते हैं, वहां कोई आपसे शांत रहने को नहीं कहता, लेकिन उस जगह की हवा में ही एक भारीपन, एक ठहराव होता है। सदियों से लोगों ने वहां बैठकर जो गहन अध्ययन किया है ना, उस एकाग्रता ने उस इमारत की ईंट पत्थर में खास तरह की ऊर्जा भर दी है। हाँ, एक वाइब बन जाती है वहाँ की। बिल्कुल। और इसके विपरीत एक फुटबॉल स्टेडियम में जाते ही आपके भीतर की ऊर्जा अचानक आक्रामक हो जाती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि राजा कुरु की तपस्या का सीधा संबंध धर्म यानी कर्तव्य या सत्य से कैसे जुड़ गया, जिसने इसे धर्म भूमि बना दिया? देखिए, ये लाइब्रेरी और स्टेडियम का उदाहरण ये समझने के लिए बिल्कुल सटीक है कि जगहें एनर्जी कैसे होल्ड करती हैं। राजा कुरु के उस मानसिक और शारीरिक अनुशासन का लक्ष्य सत्य और कर्तव्य यानी धर्म के आदर्शों को स्थापित करना था। इसलिए जब उस जमीन ने उन आदर्शों को सोख लिया तो वो धर्मभूमि कहलाई। इसका सीधा अर्थ ये था कि वो कोई आम जमीन नहीं रह गई थी। मतलब वो एक तरह से कसौटी बन गई थी। बिल्कुल, वो एक ऐसी कसौटी बन गई थी जहाँ केवल वही चीज टिक सकती थी जो सत्य के पैमाने पर खरी उतरे। कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा कर्म जो अधर्म पर आधारित हो, वो उस जमीन की मूल प्रकृति के साथ सीधा टकराव में आ जाएगा। और
यही टकराव कहानी को एक महाकाव्य में बदल देता है। सोचिए, एक जमीन जिसे सत्य और कर्तव्य का प्रतीक बना दिया गया है, और फिर उसी जमीन पर दुनिया का सबसे भयंकर, सबसे विनाशकारी युद्ध होता है, महाभारत। पहली नजर में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। हाँ, एक पैराडॉक्स सा लगता है। बिल्कुल, मतलब धर्म की स्थापना के लिए चुनी गई शांतिपूर्ण जगह पर इतना खून क्यों बहाया गया? लेकिन जैसे जैसे हम स्रोत सामग्री की परतों को उधेड़ते हैं, ये समझ में आता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। एकदम सही, ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं था। अगर दो लोगों के बीच जमीन के टुकड़े या कुछ संपत्तियों को लेकर विवाद होता, तो वो कहीं भी सुलझाया जा सकता था। हाँ, उसके लिए इतनी पवित्र भूमि की क्या जरूरत थी? वही तो। इतिहास में अनगिनत पारिवारिक लड़ाइयां हुई हैं, जो महलों के भीतर या सामान्य मैदानों पर लड़ी गईं और खत्म हो गईं। लेकिन महाभारत महज एक पारिवारिक विवाद नहीं था। ये एक बिंदु पर आकर यह सवाल बन गया था कि मानव सभ्यता किस दिशा में जाएगी। क्या सत्ता अधर्म, अहंकार और अन्याय के हाथों में रहेगी, या वो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगी? तो मतलब दांव बहुत बड़े थे। बहुत बड़े। जब लड़ाई दो परिवारों की नहीं, बल्कि दो ब्रह्मांडीय विचारधाराओं की हो, तो उसका फैसला किसी साधारण मैदान पर हो ही नहीं सकता। यह एक बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इतिहास में अक्सर पारिवारिक युद्ध सत्ता और संपत्ति के लिए ही होते हैं। तो क्या स्रोत सामग्री हमें यह इशारा कर रही है कि जब कोई पारिवारिक लड़ाई सत्य और असत्य का रूप ले लेती है, तो वो एक साधारण युद्ध न रहकर महाभारत बन जाती है? बिल्कुल। उस महायुद्ध का पैमाना इस बात से तय नहीं हुआ कि उसमें कितनी सेनाएं लड़ रही थीं, बल्कि इस बात से तय हुआ कि वे किस चीज के लिए लड़ रही थीं। जब मुद्दा सत्य बनाम असत्य का हो गया, तो उसे सुलझाने के लिए उसी मंच की जरूरत थी जो सत्य का प्रतिनिधित्व करता हो। इसीलिए कुरुक्षेत्र को चुना गया। ये ऐसा है जैसे सुप्रीम कोर्ट। हाँ, मतलब आप मोहल्ले के छोटे मोटे झगड़े तो सड़क पर या पंचायत में सुलझा सकते हैं, लेकिन जब देश के संविधान का सवाल आता है, तो आपको देश की सबसे बड़ी अदालत में ही जाना पड़ता है। बिल्कुल। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र उस समय की वह अंतिम अदालत थी। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। और उस अदालत में जो पहला मुकदमा चला, वो किसी हथियार का नहीं, बल्कि मानव मन का था। और यहीं से हम वापस उस पहले दृश्य पर आते हैं जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल। कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पांडवों के सबसे वीर योद्धा अर्जुन की शारीरिक और मानसिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा जाती है। और स्रोत सामग्री में अर्जुन की इस ब्रेकडाउन का जो वर्णन है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये सिर्फ इतना नहीं था कि वो उदास हो गए थे। नहीं, वो बहुत गहरा था। हाँ, उनका मुंह सूखने लगा, शरीर कांपने लगा, त्वचा जलने लगी, और उनके हाथ से उनका सबसे शक्तिशाली धनुष गांडी फिसलने लगा। अगर हम आज के मनोविज्ञान के चश्मे से इसे देखें, तो ये एक क्लासिक पैनिक अटैक के लक्षण है। एकदम सही कहा आपने। ये पूरी तरह से एक पैनिक अटैक था। अर्जुन कोई कायर तो थे नहीं, उन्होंने इससे पहले अनगिनत युद्ध जीते थे, लेकिन सामने अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों को देखकर उनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से शटडाउन हो गया। उनका मुख्य सवाल था, क्या इस सिंहासन के लिए अपने ही लोगों का खून बहाना सही है? और देखिए, अर्जुन का ये संकट कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि उनकी गहरी मानवीय संवेदना और अत्यधिक एम्पैथी का परिणाम था। एम्पैथी। हाँ, वह एक मशीन नहीं थे जो सिर्फ आदेश मानकर हत्याएं कर दें। उनका दिमाग भविष्य के सिमुलेशंस दौड़ा रहा था। सिमुलेशन? बिल्कुल। मतलब वो आगे का सोच रहे थे? बिल्कुल। वो सोच रहे थे कि अगर मैं तीर चलाऊंगा तो मेरे गुरु मारे जाएंगे, परिवार नष्ट हो जाएगा, समाज में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। इस अत्यधिक सोच ने, इस ओवरथिंकिंग ने उन्हें वर्तमान क्षण से पूरी तरह काट दिया। तो इसका असल मतलब क्या है? ये ऐसा है जैसे दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्जन ऑपरेशन थिएटर में इसलिए कांपने लगे क्योंकि टेबल पर उसका अपना कोई रिश्तेदार है। बहुत ही शानदार तुलना है ये। क्या हम अर्जुन के इस डगमगाने को उसकी कमजोरी के बजाय उसकी गहरी मानवीय संवेदना के रूप में देख सकते हैं? मतलब खेलों की दुनिया में भी हम एक चीज देखते हैं जिसे द यिप्स कहा जाता है। हाँ, द यिप्स। अक्सर हमने देखा है कि कोई विश्व चैंपियन गोल्फर या क्रिकेटर जिसने हजारों बार एक ही शॉट खेला हो, वो अचानक फाइनल मैच के सबसे महत्वपूर्ण पल में फ्रीज हो जाता है। उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो खेलना भूल गया है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि अचानक उसका दिमाग उस शॉट को खेलने की प्रक्रिया के बजाय उस शॉट के परिणाम के बारे में सोचने लगता है। एकदम सही। वो आउटकम पे फोकस करने लगता है। हाँ,
वो सोचने लगता है कि अगर ये शॉट चूका तो मीडिया क्या कहेगी, स्पॉन्सरशिप चली जाएगी, देश हार जाएगा। परिणामों का ये भारी बोझ उसकी मांसपेशियों को एक तरह से लकवा मार देता है। अर्जुन के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था ना। ये एनालॉजी अर्जुन की स्थिति को एकदम स्पष्ट कर देती है। अर्जुन भी परिणामों के उस पहाड़ के नीचे दब गए थे। उनका असली कर्तव्य, जो उनका धर्म था, वो था अन्याय को रोकना और युद्ध लड़ना। लेकिन अपने प्रियजनों के प्रति उनके मोह और भविष्य में होने वाले विनाश के डर ने उनकी कर्तव्य निष्ठा पर पर्दा डाल दिया था। वो एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे जहां एक तरफ उनकी व्यक्तिगत भावनाएं थीं और दूसरी तरफ उनका व्यापक सामाजिक दायित्व। और जब ये दोनों टकराते हैं तो इंसान पंगु हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि सही क्या है। बिल्कुल। और यहीं पर इस पूरी वैचारिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जब दुनिया का सबसे बेहतरीन योद्धा पूरी तरह से टूट चुका है। तब उसे किसी हथियार या सेना की जरूरत नहीं थी। उसे एक नई दृष्टि की जरूरत थी। हाँ, और इसी क्षण भगवत गीता का जन्म होता है। अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण दखल देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उसका एक बहुत ही बुनियादी और प्रसिद्ध सिद्धांत है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसे निष्काम कर्म कहा गया है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये केवल कोई धार्मिक उपदेश नहीं है। ये इंसान की कार्य क्षमता और मानसिक शांति का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक सूत्र है। वो कैसे? श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि तुम्हारा नियंत्रण केवल तुम्हारे कर्म यानी तीर चलाने पर है। युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, ये सब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जब तुम उन चीजों के बारे में चिंता करते हो जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण ही नहीं है, तो तुम अपनी उस ऊर्जा को भी नष्ट कर देते हो जो तुम्हें वो काम करने के लिए चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ रोककर स्रोत के इस दार्शनिक विचार पर थोड़ी चुनौती देनी होगी। जी बिल्कुल, बताइए। क्योंकि ये सुनने में बहुत दार्शनिक और महान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत ही अव्यवहारिक सा लगता है। पर ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। आज की दुनिया पूरी तरह से परिणामों पर टिकी हुई है। अगर कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इसलिए क्योंकि उसे अच्छे नंबर लाकर एक अच्छी नौकरी चाहिए। हाँ, लक्ष्य तो होता ही है। अगर कोई सुबह उठकर ऑफिस जाता है तो इसलिए क्योंकि महीने के अंत में उसे सैलरी चाहिए। अगर कोई इंसान परिणाम की परवाह ही नहीं करेगा तो उसके पास काम शुरू करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? क्या श्री कृष्ण का ये कहना कि फल की चिंता मत करो एक ऐसे योद्धा के लिए विरोधाभासी नहीं है जिसे धर्म की स्थापना के लिए हर हाल में वो युद्ध जीतना ही था? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। और पता है, अक्सर इस सिद्धांत को इसी बिंदु पर गलत समझ लिया जाता है। फल की चिंता न करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास कोई लक्ष्य या मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो फिर इसका असल मतलब क्या है? देखिए, अर्जुन का लक्ष्य धर्म की स्थापना करना और युद्ध जीतना ही था। श्री कृष्ण उसे लक्ष्य छोड़ने के लिए नहीं कह रहे थे। वो उसे उस लक्ष्य के प्रति जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट या एंजाइटी है, उसे छोड़ने के लिए कह रहे थे। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। लक्ष्य होना और लक्ष्य की चिंता होना, इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर क्या है? अंतर फोकस का है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो स्टेट? हाँ, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए वही सर्जन वाला उदाहरण लेते हैं। एक सर्जन एक बहुत जटिल ऑपरेशन कर रहा है। उसका लक्ष्य स्पष्ट है कि उसे मरीज की जान बचानी है। लेकिन अगर ऑपरेशन करते समय उसके दिमाग में हर सेकंड ये विचार चलने लगे कि अगर ये मरीज मर गया तो मुझ पर केस हो जाएगा, मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, मेरी बदनामी होगी, तो क्या वो सही से चीरा लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके हाथ तो कांपने लगेंगे। कभी नहीं लगा पाएगा। वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी कर सकता है जब वो उन सभी परिणामों को दिमाग से निकाल दे और अपना 100% ध्यान सिर्फ उस वर्तमान प्रक्रिया, उस एक चीरे पर लगा दे। ये बहुत गहरी बात है। श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे थे, तुम्हारा लक्ष्य तय है, अब उसे भूल जाओ और अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस एक पल में, इस एक तीर पर केंद्रित करो। चिंता भविष्य में रहती है और कर्म हमेशा वर्तमान में होता है। वाह, ये स्पष्टीकरण तो इस पूरे कंसेप्ट को ही पलट कर रख देता है। मतलब निष्काम कर्म का अर्थ निष्क्रिय हो जाना नहीं है, बल्कि ये तो हाइपर फोकस की स्थिति है। बिल्कुल। आप परिणाम के शोर को बंद कर देते हैं ताकि आप प्रक्रिया का संगीत सुन सकें।
ये एक ऐसा टूल है जो एंजाइटी को खत्म करके आपको आपके उच्चतम स्तर पर काम करने की आजादी देता है। एकदम सही। अर्जुन इसलिए नहीं कांप रहे थे कि वो कमजोर थे, वो इसलिए कांप रहे थे क्योंकि उनका दिमाग युद्ध के मैदान में होने के बजाय भविष्य की चिंताओं में भटक रहा था। जैसे ही उन्होंने अपना ध्यान परिणाम से हटाकर अपने कर्तव्य पर लगाया, उनका मानसिक लकवा दूर हो गया। हाँ, और स्रोत सामग्री भी यही बताती है कि इस वैचारिक स्पष्टता के बाद अर्जुन ने अपना धनुष वापस उठाया और वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ। 18 दिनों तक चलने वाला वो महायुद्ध सिर्फ हथियारों का टकराव नहीं था, वो उस धर्म की स्थापना के लिए था जिसे राजा कुरु ने सदियों पहले बोया था। उन 18 दिनों में कुरुक्षेत्र की जमीन ने अकल्पनीय विनाश, वीरता, धोखा और बलिदान सब कुछ देखा। अंततः सत्य की जीत हुई और अधर्म का नाश हुआ। 18 दिन, इतने कम समय में एक युग का अंत हो गया और एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन जो बात मुझे इस पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि कहानी अतीत के किसी पन्ने पर जाकर खत्म नहीं होती। ये तो आज भी जीवित है। बिल्कुल। जब हम सामग्री के अंतिम हिस्से पर पहुंचते हैं तो वो हमें आज के कुरुक्षेत्र में ले आती है। आज भी वहां ज्योतिसर और ब्रह्म सरोवर जैसे पवित्र स्थान मौजूद हैं। ये केवल पर्यटन स्थल नहीं है, ये उस विशाल वैचारिक ऊर्जा के भौतिक गवाह हैं। और यहीं पर धर्म भूमि का वो कॉन्सेप्ट एक पूर्ण चक्र पूरा करता है। कैसे? याद है जब हमने शुरुआत की थी तो बात हुई थी कि कैसे तपस्या ने एक जमीन को ऊर्जा दी। आज हजारों साल बाद जब कोई भी व्यक्ति ज्योतिसर के उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा होता है जहां माना जाता है कि गीता का ज्ञान दिया गया था, तो वो व्यक्ति उस ऊर्जा को महसूस करता है। भौतिक जगह घटनाओं की सिर्फ मूक दर्शक नहीं होती, वे एक स्पंज की तरह उस समय की आध्यात्मिक और दार्शनिक गूंज को अपने भीतर समा लेती हैं। ये अद्भुत है कि स्रोत के अनुसार आज भी लोग वहाँ वो ऊर्जा महसूस करते हैं। ये लगभग एक टाइम मशीन की तरह है ना? हाँ, कह सकते हैं। जरा सोचिए, एक आधुनिक इंसान जो अपने EMI, अपनी नौकरी और रिश्तों की उधेड़-बुन में फंसा हुआ है, वो अचानक उस जगह पहुंचता है और किसी अवचेतन स्तर पर उस जमीन की ऊर्जा उसे सीधे उस पल से जोड़ देती है जब अर्जुन ने अपना धनुष वापस उठाया था। वो जमीन चुपचाप ये याद दिलाती है कि उलझने चाहे कितनी भी बड़ी हों, सही कर्म करने का मार्ग हमेशा मौजूद रहता है। इसीलिए ये सामग्री कुरुक्षेत्र को इटर्नल लैंड यानी शाश्वत भूमि कहती है। देखिए, कोई भी चीज शाश्वत तभी होती है जब उसकी प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होती। युद्ध के तरीके बदल गए हैं, हथियार बदल गए हैं, लेकिन कर्तव्य और मोह के बीच का जो द्वंद्व अर्जुन ने महसूस किया था, वो आज भी हर इंसान के भीतर जिंदा है। अगर हम इस पूरे सफर को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें तो हमने देखा कि कैसे राजा कुरु के कठोर अनुशासन ने एक साधारण मिट्टी को धर्म का विचार दिया। हमने देखा कि कैसे वो विचार इतना बड़ा हो गया कि उसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैचारिक युद्ध को अपनी जमीन पर आमंत्रित किया। बिल्कुल। हमने एक महायोद्धा के मन को टूटते हुए देखा, उसके पैनिक अटैक को समझा, और फिर हमने निष्काम कर्म के उस शानदार मनोवैज्ञानिक समाधान को खोला जिसने उसे वापस खड़ा किया। ये महज एक कहानी नहीं है, ये मानव मस्तिष्क के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह है। हाँ, और ये मैनुअल हमें ये सिखाता है कि जीवन में जब भी कभी भावनाएं हमारे कर्तव्यों के आड़े आए, जब भी भविष्य का डर हमें वर्तमान में कुछ भी करने से रोके, तो हमें परिणामों के उस जाल से खुद को काटना होगा और केवल उस कर्म पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो उस समय सही है। यही गीता का और कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा पाठ है। और इसी मोड़ पर यह सामग्री हमें एक ऐसे विचार के साथ छोड़ जाती है जो सोचने पर मजबूर कर देगा। हमने कुरुक्षेत्र को भारत के नक्शे पर एक ऐतिहासिक जगह के रूप में देखा, लेकिन अगर कुरुक्षेत्र वास्तव में धर्म और सत्य की वो शाश्वत भूमि है, और अगर इस पूरे महाकाव्य की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि अर्जुन के मन के भीतर लड़ी गई थी, तो जरा सोचिए, क्या आज के समय में हमारा अपना मन ही वो अंतिम कुरुक्षेत्र नहीं है? एक ऐसा अदृश्य मैदान जहां हर रोज हर पल सत्य और असत्य, कर्तव्य और मोह का एक नया युद्ध लड़ा जा रहा है। शायद कुरुक्षेत्र कोई जगह है ही नहीं, शायद वो हम सब के भीतर की वो अवस्था है जहां हमें अपना अर्जुन और अपना कृष्ण दोनों खुद ही खोजने पड़ते।